Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to English by Aditya Ashtikar, जहाँ पे हम चला रहे एक स्पेशल सीरीज जो कि है वो कैप सुपर ओवर। सो इफ यू आर न्यू टू दिस सीरीज, पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं दिस इज द सेकेंड डे ऑफ आवर सीरीज, जहाँ पे हमने डे 1 में कुछ वर्ड्स कवर किए थे। विल बी रिवाइजिंग दोज वर्ड्स एज वेल, बट उससे पहले ये है क्या वो कैप सुपर ओवर। सो जैसे कि सुपर ओवर क्रिकेट में होता है जहाँ 6 डिलीवरीज होती है, वैसे ही यहाँ पे भी 6 वर्ड्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन वर्ड्स को हम टारगेट करते हैं और उस पर बेस्ड हम अपनी वो कैप को बिल्डअप करते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से और वो वाले बताए जाएंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके, एंड ट्रेडिशनल पैटर्न जो वो कैप का होना चाहिए, कुछ भी चीज याद करने का होना चाहिए कि कुछ चीज हमने याद की, अगले दिन उसको रिवाइज की और फिर आगे बढ़े, फिर अगले दिन दोनों दिन को रिवाइज किया एंड देन आगे बढ़े। बिल्कुल उसी फॉर्मेट को हम लेकर चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड डे। हियर वी हैव, पहले तो देखते हैं लास्ट सेशन में हमने कौन कौन से वर्ड सीखे थे। सो वी हैड ऑल दीज वर्ड्स: stagnant, eradicate, hazardous, magnificent, then laborious and perseverance. So basically देखें तो इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स, सबसे पहला था stagnant। stagnant मतलब जो मोशनलेस हो, स्टैटिक हो। देन वी हैव इराडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ देना, अपरूट करना, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। देन वी हैव हैजर्ड। देन वी हैव हजार्डस। तो हजार्डस का मतलब होता है कुछ भी ऐसा जो कि काफी ज्यादा घातक है, डेंजरस है। देन वी हैव मैग्निफिसेंट। मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ग्लोरियस या फिर वंडरफुल। देन वी हैव द नेक्स्ट वर्ड दैट इज लेबोरियस। लेबोरियस मतलब एनीथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, जिसमें कि बहुत एफर्ट्स, मेहनत लगती है, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, तो ऐसे में दैट इज लेबोरियस। एंड देन वी हैव परसिवियरेंस। परसिवियरेंस मतलब जहां पे बहुत डिटरमाइंड रहते हैं। ओके, ग्रिट या यू कैन से जो बिल्कुल डिटरमाइंड होकर अपने आप में कुछ डिफिकल्ट अचीव करने की कोशिश किया जाए, that is perseverance. So these were the words that we had covered in our previous session. Now we'll be moving on to the next set of words. अगले 6 words की तरफ बढ़ते हैं। पहला वर्ड है astound. astound को लेकर एक कंफ्यूजन रहती है काफी लोगों के माइंड में। लेट्स हैव अ लुक क्या होता है astound। जाकर आपको astound या फिर astounding देखने को मिल सकता है। What is this astound या फिर astounding? सो astound का वैसे मीनिंग होता है किसी को अमेज कर देना, सरप्राइज कर देना या फिर शॉक कर देना। ओके, ये डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, दोनों वे में जा सकता है। पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ भी जाता है या नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ भी जा सकता है। astounding कैन बी सरप्राइजिंग एज वेल एज शॉकिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो मीनिंग इसका होता है अमेज करना। सिनोनिम्स देखें तो एस्टनिश। एस्टनिश ये भी एक काफी बार रिपीट होने वाला वर्ड होता है, एस्टनिश। सो बेसिकली टॉकिंग अबाउट एस्टनिश मतलब वही किसी को जो है सरप्राइज कर देना, शॉक कर देना। बेविल्डर विच मीन्स टू कंफ्यूज समवन। पजल्ड हो जाएगा कोई व्यक्ति अगर कुछ ऐसा शॉकिंग या सरप्राइजिंग उसके सामने होता है। कंफ्यूज। फ्लैबरगैस्टेड, ये वर्ड भी काफी बार रिपीट होता है, काफी बार आता है। फ्लैबरगैस्टेड मतलब भी जब आप बिल्कुल पजल्ड हो जाओ, कंफ्यूज हो जाओ, उसके लगता है। या ओवरवेल्म। ओवरवेल्म ऑल्सो कन्वेज द सेम मीनिंग। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, अब क्योंकि एक तरफ कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन के लिए क्या होता है, जैसे कोई डाउट होता है, टीचर्स को हम बोलते हैं कि सर हमें इसमें डाउट है, कंफ्यूजन है, तो टीचर्स क्या करके देते हैं, उसको एक्सप्लेन करके देते हैं, क्लैरिफाई करके देते हैं, क्लैरिटी उसकी देते हैं। तो देखा जाए इल्यूसिडेट हो गया। इल्यूसिडेट के अलावा क्लैरिफाई, एनलाइटन करना किसी चीज को, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, या एप्राइज। डू रिमेंबर दिस वर्ड एप्राइज। ये एग्जाम में आजकल वर्ड यूजेज के क्वेश्चंस आते हैं, भले ही ये एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप और एग्जाम्स देते हैं, स्पेशली अगर कोई बैंकिंग एस्पिरेंट है यहाँ पे, तो बैंकिंग में एक वर्ड यूजेज के क्वेश्चन आता है जहां पे एप्राइज है और उसी से रिलेटेड एक वर्ड एप्रेज हो जाता है। इस पे बेस्ड वर्ड यूजेज दिया जाता है, एसएससी में भी हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आए। ओके, सो एप्राइज का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। एप्राइज के साथ ज्यादातर ऑफ आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। ये एग्जाम में भी आपको फिल इन द ब्लैंक के रूप में आया, आगे ऑफ है तो हमें पता हो सकता है कि एप्राइज समवन ऑफ समथिंग, इन्फॉर्म समवन ऑफ समथिंग। बट एप्रेज अलग होता है। एप्रेज का मतलब काफी लोगों को गलत फहमी होती है, एप्रेज अप्रेजल आ रहा है, अप्रेजल आ रहा है मतलब इंक्रीमेंट। नो, एप्रेजल का मतलब होता है क्या, एप्रेजल का मतलब होता है किसी चीज को इवेल्युएट करना, असेस करना। ओके, तो आई होप सो दिस इज क्लियर और ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। आगे चलते हैं अब रिप्ले, एक्शन रिप्ले। जैसे हर मैच में सुपर ओवर के हर बॉल को रिप्ले करके दिखाते हैं, उसी तरह हम रिप्ले करके दिखाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को
किस तरह से क्वेश्चन इस वर्ड पे बेस्ड पूछा गया था प्रीवियस किसी ईयर में। तो 2021 में पूछा गया था, सीजीएल में 2021 में पूछा गया था एस्टाउंड का बताना था एंटोनिम। नाउ वी आर वेरी श्योर कि एस्टाउंड मतलब जो होता है कहीं किसी को शॉक कंफ्यूज कर देना, शॉक कर देना, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा कुछ एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। तो बेसिकली कंफ्यूज नहीं हो सकता, शॉक नहीं हो सकता, स्टन नहीं हो सकता। द आंसर हियर शुड बी क्लैरिफाई। आई थिंक सो दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड सेइंग? नेक्स्ट वर्ड है, ये तो बहुत ज्यादा यू कैन से फेवरेट वर्ड है एग्जामिनर का। काफी बार ये वर्ड इधर उधर घुमा के पूछा जाता है, रिबेलियन। आप लोगों ने रिबेल मूवी देखी होगी शायद, है ना, या फिर हिंदी में टाइगर श्रॉफ की मूवी बागी देखी होगी। एक्चुअली रिबेलियन मतलब बगावत के लिए यूज होता है, ठीक है। रिबेल जो होता है, रिबेल प्रभास की मूवी है ना, तो वो बागी हो जाता है, रिबेलियन बगावत हो जाता है जब अथॉरिटी को, जो अथॉरिटी है उसकी हम बात ना माने और उसकी बिल्कुल एक तरह से धजिया उड़ा दे, बगावत कर दे, अथॉरिटी के खिलाफ लोगों को भड़का दे, दैट कैन बी टर्म्ड एज रिबेलियन। सो टॉकिंग अबाउट रिबेलियन, इट इज डिसओबीडियंस या फिर रिवॉल्ट, ओके, रिवॉल्यूशन लाना, डिसओबीडियंस करना। तो इसमें वर्ड आ जाता है डिसेंट। जैसे एक होता है कंसेंट या असेंट होता है, उसी का अपोजिट डिसेंट, मतलब बात ना मानना किसी की। इंसर्जेंसी, इंसर्जेंट ग्रुप्स, ऐसा काफी बार होता है, मतलब वही बागी ग्रुप जो होते हैं उनके लिए यूज होता है। इंसरेक्शन, जैसे इंसर्जेंसी है वैसे ही इंसरेक्शन, इंसरेक्शन ऑल्सो मीन्स बगावत करना। रिवॉल्यूशन, किसी तरह की क्रांति लाना। क्रांति भी तभी लाई जाती है जब हम अथॉरिटी को की बातें ना माने। जो 1857 की क्रांति थी, रिवॉल्यूशन था, वो भी वही था कि जो ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे थे, हमने उनकी बात नहीं माननी थी या हम उनके खिलाफ हो गए थे, रिवॉल्ट वो कहलाता है। या अपराइजिंग, ये भी एक अच्छा वर्ड है। अपराइजिंग मतलब भी किसी को जो है बगावत करने के लिए भड़काना, तो दैट इज अपराइजिंग। टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम्स, अब जहां एक तरफ भड़काया जा रहा है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ उनकी बातें मानना, तो ओबीडियंस, ओबीडियंस हो जाएगा एंटोनिम। ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है, ऑर्थोडॉक्स शॉट्स आपने क्रिकेट में सुने होंगे, है ना, मतलब जो ट्रेडिशनल है, जैसा है वैसा का वैसे, तो ऑर्थोडॉक्स हो गया। सबमिशन, किसी के सामने गिव अप कर देना, सबमिट मतलब सबमिशन करना। काम भी हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी को मतलब इस तरह से भड़का नहीं रहे या भड़काने वाले नहीं हो, तो ऐसे में आप शांत रहोगे, तो काम, हार्मनी, पीस, ये सब भी इसके एंटोनिम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा गया था, लेट्स हैव अ लुक एट द एक्शन रिप्ले। तो पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2022 में, रिबेलियन का स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटोनिम पूछा गया था। वी नो वेरी वेल, अपराइजिंग नहीं हो सकता क्योंकि तो वही हो जाएगा। सेडिशन, सेडिशन का केस फाइल किया था। सेडिशन मतलब भी वही, भड़काना किसी को, ठीक है, अव्यवस्था बेसिकली कर देना। अलॉटमेंट भी नहीं, द आंसर हियर शुड बी डेफिनेटली लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब ओबीडियंस होना, किसी की बातें मानना, लॉयल्टी, किसी के खिलाफ ना जाना। नेक्स्ट की तरफ तरफ चलते हैं। व्हाट्स द नेक्स्ट वर्ड? नेक्स्ट वर्ड बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, कमोशन। कमोशन क्या होता है? कमोशन मतलब बहुत नॉइजी डिस्टर्बेंस जब आता है तो उसके लिए यूज किया जाता है। याद रखने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं। कमोशन, मोशन, मोशन, मोशन अलग अलग तरह के होते हैं, उनमें से एक होता है जब पेट खराब हो जाए, लूज मोशन। तो सीओएम लिखा है या सीओ डबल एम लिखा है या सीओ डबल एम ओ लिखा है, इससे एक वर्ड आता है दिमाग में, कमोड, है ना। लूज मोशन मोस्टली मोशन कमोड में ही होता है जाके, और तब बहुत ज्यादा भारी भरकम आवाजें आती है, धम 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 धम, है ना। तो ये आपके लिए बहुत इजी होगा याद रखना। ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट कभी कभी पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, इसलिए एक्साइटमेंट, एल्स ग्रेट नॉइज। तो इसमें ज्यादातर वर्ड नेगेटिव वे में ही जाता है, नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है। तो कंफ्यूजन हो गया, या पैंडेमोनियम, पैंडेमोनियम का भी मतलब वही होता है, बहुत अपहेवल सा होना, बहुत ज्यादा भारी भरकम, मतलब इस तरह से आवाज आना, कोई डिस्ट्रक्शन वाली। देन वी हैव ट्यूमल्ट या ट्यूमल्टस, भी काफी बार पूछा जाता है, ट्यूमल्टस, अपहेवल। एंड फ्यूरोरी, फ्यूरोरी वो भी वही हो जाएगा। तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा ग्रेट नॉइज आए, ठीक है, डिस्ट्रक्शन वाली मोस्ट प्रोबेबली, तो दैट इज कमोशन। बट व्हेन टॉकिंग अबाउट द एंटोनिम, तो वहां पे क्या होगा, शांति होगी, वहां इस तरह की आवाजें वगैरह नहीं होगी। तो काम, हैप्पीनेस, हार्मनी, है ना, तो सब खुशी खुशी पॉजिटिव वर्ड्स है। तो काम हो गया, हैप्पीनेस हो गया, हार्मनी। देन वी आर ट्रांक्विल, ट्रांक्विल बहुत बार रिपीट होता है, स्पेशली काम के सिनोनिम्स में, ध्यान रखना। ट्रांक्विल या ट्रांक्विलिटी, दैट इज शांति, पीस। सेरेनिटी, सीरीन जो होता है वो वर्ड आता है काफी बार, तो सेरेनिटी भी पीस, शांति के लिए यूज होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब एक्शन रिप्ले की तरफ लेकर चलते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन कैसा आया था एग्जामिनेशन में, सीजीएल 2022 में ही आया है। दैट इज कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का सिनोनिम बताना था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कमोशन हो जाएगा। ओके, डायरेक्टली जरूरी नहीं वो वर्ड है,
इधर उधर से भी आए तो हमें पता होना चाहिएगा। वहां पे इंट्रेपिडिटी नहीं हो सकता है ना, ट्रेपिडेशन होता तो अलग बात है, बट इंट्रेपिडिटी मतलब वो नेगेट कर दिया उसको। स्टैग्नेशन स्थिर होना वो नहीं होगा। परयूजल, परयूजल का मतलब होता है किसी चीज के तरफ जैसे हम यूज करते हैं किसी चीज को ध्यानपूर्वक पढ़ना, मतलब या तो फिर ध्यानपूर्वक पढ़ना, बस उसके लिए यूज हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा। तो आंसर शुड बी कमोशन। ओके, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, अगले देखें कि वर्ड्स क्या है। नेक्स्ट आता है डिवास्टेशन। ये भी डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाला वर्ड है, डिवास्टेशन। ओके, तो डिस्ट्रक्शन हो गया ये। तो इसमें भी कहीं ना कहीं सिनोनिम थोड़े से रिलेटेड हो सकते हैं कमोशन की तरह। तो कंफ्यूजन हो गया। कुछ और वर्ड देखो, डिजोलेशन हो गया, डिजोलेशन। हैवॉक है ना, बोला जाता है हैवॉक क्रिएट कर दिया उसने। इट कॉल इट, ज्यादातर हैवॉक के साथ एक वर्ब जो कि ज्यादा साथ में आता है वो है रीक, रीक हैवॉक। ध्यान रखना ये कोलोकेशन के रूप में काम आएगा। कहीं जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स है क्लोजस में ऐसा आ रहा है रीक डैश, तो आपको पता होना चाहिए रीक हैवॉक आएगा, या हैवॉक के आगे डैश लगा है तो हमें पता रहेगा कि रीक यहाँ पे एज द वर्ब आएगा। रैवेज, रैवेज का मतलब भी होता है डिस्ट्रक्शन, पूरी तरह से तबाही, कुछ बर्बाद कर देना। डेप्रिडेशन, डेप्रिडेशन का मतलब भी वही होता है कि किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना। अगर खत्म या डिस्ट्रॉय करने की बात हुई है तो एंटोनिम्स कैसे होंगे, कुछ बिल्डअप करना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्ड करना, क्रिएट करना, इरेक्ट मतलब खड़ा करना, और उसके अलावा फॉर्मेशन कुछ बनाना नया। तो ये सारे वर्ड्स एंटोनिम के रूप में आते हैं। मूविंग ऑन टू द एक्शन रिप्ले, देखें कैसा वर्ड या कैसा क्वेश्चन आया था। तो ये थोड़ा पहले आया है, एसएससी सीजन 2016 में आया है। ओके, 2016 में, जहां पे डिवास्टेशन पूछा गया था, डिवास्टेशन। तो अब डिवास्टेशन में क्या हो जाएगा, डिवास्टेशन का बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग मतलब सिनोनिम हुआ। सिनोनिम हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन। सेपरेशन नहीं हो सकता, कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, फ्रस्ट्रेशन नहीं। ओके, एंड वन मोर थिंग ध्यान रखना, सेपरेट वर्ड जो आया है इस पे बेस स्पेलिंग एरर आता है, तो हमें ध्यान रखना है सेपरेट है, सेपरेट की स्पेलिंग ए, दो ए को आर अलग कर देता है, यानी कि सेपरेट कर देता है, दो ए को आर जो है वो अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है। ये याद रखना आसान हो जाएगा। एल्स लोग एस ई पी ई आर ए टी या एस ई पी ए आर ई डी ऐसा कुछ कर देते हैं, जो गलत होती है। ओके, तो भले ही सेशन हमारा वो क्या है, बट वी ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट of the word or the question that can be found and asked in the examination. That is what my motive behind taking such sessions is. नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, ये एक बहुत ही प्यारा वर्ड है और बहुत बार आपको एग्जाम में दिख सकता है, कॉन्डिसेंडिंग। प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दें, काफी लोग कंडिसेंडिंग बोलते हैं, गलत है, कॉन्डिसेंडिंग। ओके, कॉन्डिसेंडिंग का मतलब होता है जब कोई एरोगेंट हो बहुत ज्यादा। ओके, एरोगेंट हो, उसके लिए यूज किया जा सकता है। सो बेसिकली कैरेक्टराइज बाय सुपीरियर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स, मतलब किसी के प्रति बहुत ज्यादा सुपीरियर एटीट्यूड आप लेकर चलते हो, एरोगेंस के साथ चलते हो, वो हो जाएगा। कौन, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग होता है ऐसे नीचे आना, है ना, कह सकते हैं कि डिसेंड कुछ नीचे उतरने के सेंस में होता है, असेंडिंग ऊपर चढ़ना, डिसेंडिंग नीचे उतरना। तो कौन नीचे उतरेगा, जो एरोगेंट पीपल होंगे वो नीचे नहीं उतरेंगे, वो कहेंगे नीचे ही से हम तो बात करेंगे। इसमें में याद रख सकते हो। तो कैरेक्टराइज बाय सुपीरियर एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स, एरोगेंट हो गया। पैट्रनाइजिंग, पैट्रनाइजिंग का मतलब भी वही होता है जो अपने आप में सुपीरियर एटीट्यूड लेकर चलता है, लोगों को जो है उतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। स्नूटी, स्नूटी एक प्यारा वर्ड है, स्नूटी। स्नॉटी भी एक वर्ड है जो इसके लिए यूज हो सकता है, ऑल्दो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्नूटी एंड स्नॉटी, बाकी काफी बार इंटरचेंजेबल भी होते हैं। डिसडेनफुल, डिसडेनफुल का मतलब भी वही है जब आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल से, या कह सकते हो जब आप किसी के प्रति उतने रिस्पेक्टफुल नहीं है ना, किसी चीज किसी की उतनी इज्जत नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा हाई फेलिटिन, हाई फेलिटिन ये भी एक टर्म है, मतलब प्रिटेंशियस होना, बहुत ज्यादा पॉम्पस होना, दूसरों के सामने जो है दिखावा करना, और दिखावा वही करेंगे ज्यादा ज्यादा एरोगेंट हो। एंटोनिम की बात करें तो एक कोई एरोगेंट होगा तो दूसरा उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रोचेबल, जिसको इजीली अप्रोच किया जा सकता है, जो फ्रेंडली नेचर का है, हम्बल है, रिस्पेक्टफुल है। डिफरेंशियल, डिफरेंशियल डेफर का मतलब होता है किसी चीज की तरफ ऐसे जो है रिस्पेक्टफुली बात जब की जा रही है। ओके, नेक्स्ट की तरफ अगर हम चले, नेक्स्ट क्या है, तो अब आते हैं एक्शन रिप्ले की तरफ। लेट्स सी नाउ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ये टीयर 2 का वर्ड है। ओके, ये सीजीएल 2021, सीजीएल 2021 में इट वाज आस्क्ड इन टीयर 2 एग्जामिनेशन, फेज 2 जो आपका होता है मेंस बेसिकली, उसमें पूछा गया था। तो इसके ऑप्शंस भी आप देखो थोड़े से बढ़िया बढ़िया दिए। कॉन्डिसेंडिंग, सो वी आर स्टिम्युलेटिंग, एक्यूजिंग, क्रिएटिंग एंड पैटर्नाइजिंग। आंसर यहाँ होना चाहिए पैट्रोनाइजिंग। ओके,
patronizing. तो this is what the answer should be, patronizing, which means कि किसी के प्रति superior attitude दिखाना, arrogance दिखाना, synonym बताना था. Next we have abominable. Abominable. Okay, तो abominable की बात करें, क्या है ये abominable? Let's see. वेरी बैड, शॉकिंग, बेसिकली जब आप में वो डिस्गस्ट वाली सी फीलिंग आ जाए, दैट इज टर्म्ड एज एबोमिनेबल. इसका प्रोनाउंसिएशन ज्यादातर ए नहीं अ करके पढ़ा जाता है, अबोमिनेबल. ओके, अबोमिनेबल दिस वे. उसी तरह जैसे कि इसको एबहॉरेंट नहीं अबहॉरेंट पढ़ा जाता है. ओके, तो वेरी बैड, शॉकिंग, अपैलिंग या डिस्गस्ट वाली फीलिंग लेकर आप चलते हो तो वो हो जाएगा अबोमिनेबल. ओके, सो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे अबहॉरेंट हो गया, एक्ट्रोशियस, ऑफुल टाइप का कुछ भी हो. ओके, ऑफुल आप समझने के लिए ले सकते हो. डेस्पिकेबल एक वर्ड है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. रेपग्नेंट काफी बार जो है रेपग्नेंट स्मेल के लिए यूज किया जाता है, डिस्गस्टिंग स्मेल होती है उसके लिए, ये भी काफी बार आता है, रिपीट होता है एग्जाम में. और वाइल, देन वी हैव अपोजिट्स कमिंग अप. तो एंटोनिम में अट्रैक्टिव हो जाएगा, डिलाइटफुल हो जाएगा, डिजायरस, प्लीजिंग या अपीलिंग. ऑल दीज विल बी द एंटोनिम. टॉकिंग अबाउट द एक्शन रिप्ले, देखे इसमें ये कहाँ आया था, तो ये भी टीयर 2 का ही वर्ड है, सीजीएल 2016 में, एबोमिनेबल. ओके, सो आंसर वहां क्या होना चाहिए, डिलाइटफुल, कलरफुल, डिसटेस्टफुल या हेटफुल. ऑब्वियसली एबोमिनेबल जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है, वी नीड अ पॉजिटिव बिकॉज वी नीड द एंटोनिम. तो डिलाइटफुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, कलरफुल नहीं, डिस्ट्रेसफुल नहीं, हेटफुल भी नहीं. आई होप सो ये सारे वर्ड्स अच्छे से आपको पता चल गए. तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स लर्न टिल नाउ, तो अभी तक 2 दिन में हमने 12 वर्ड्स याद किए, जिसमें से ये सारे वर्ड्स थे. एक बार अब खुद से 2 मिनट के लिए मैं आपको यू कैन से ब्रेक सा दे रहा हूँ, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक बार रिकॉल कर सकते हो कि आप सारे वर्ड्स रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं. जस्ट हैव अ लुक. स्टैग्निंग पता है हमें, स्टेबल, स्टेटिक होना बेसिकली, है ना, मोशनलेस. इराडिकेट, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, तो अपरूट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना. देन वी हैव हैजार्डस, तो हैजार्डस हो जाएगा कुछ भी ऐसा जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस है. देन वी हैव मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब है जो वंडरफुल है, ग्लोरियस है, या स्टुपेंडस है. देन वी हैव लेबोरियस, समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट्स, वो हो जाएगा आर्डस, हो सकता है आर्डस. देन वी हैव परसिवियरेंस, यानी कि जहां पे डिस्पाइट डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन हो, तो कोई भी व्यक्ति जो डिटरमाइंड हो, डिटरमाइंड इनफ, तो उसके लिए यूज होता है. और आज के वर्ड जो हमने पढ़े उसमें से अस्टाउंड, अमेज करना, शॉक करना, कंफ्यूज कर देना, बेविल्डर करना. देन वी हैव रिबेलियन, यानी कि बगावत कर देना, तो रिबेलियन के लिए वी कैन हैव वर्ड्स लाइक रिवॉल्ट, ओके, या फिर इंसर्जेंसी. देन वी हैव द नेक्स्ट इंसरेक्शन. कमोशन, कमोशन बताया था, ग्रेट नॉइज और एक्साइटमेंट, तो ऐसे में वहां पे कमोशन यूज किया जाता है. ट्यूमल्ट इसका हो सकता है एक सिनोनिम. उसके अलावा अगर हम बात करें, डिवास्टेशन लिखा है, डिवास्टेशन मतलब डिस्ट्रक्शन के लिए यूज होने वाला टर्म है, डिस्ट्रक्शन. देन वी हैव कॉन्डिसेंडिंग, कॉन्डिसेंडिंग बताया था आप लोगों को, जो एरोगेंट होता है, सुपीरियर एटीट्यूड लेकर चलता है, डिसडेनफुल या डिसरिस्पेक्टफुल होता है दूसरों के प्रति, हो जाएगा कॉन्डिसेंडिंग. एंड देन वी हैव एबोमिनेबल, तो जहां पे मैंने बताया था एबोमिनेबल का मतलब हो जाएगा क्या, कुछ भी ऐसा जो कि बेसिकली डिसगस्ट वाली फीलिंग लेकर चलता है. ओके, एबोमिनेबल. तो ये सारे वर्ड्स है जो हमने यहाँ पे याद किए हैं. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ द डिस्कशन. होपफुली इस सेशन में आपने काफी अच्छे अच्छे वर्ड्स जाने होंगे, सीखे होंगे, एग्जाम में कैसे वो पूछे गए थे वो आपको पता चला होगा, और उन वर्ड्स को हम रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं ये भी आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन पता चला होगा. कैसा लगा सेशन जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप प्रीवियस सेशन जो है जाके देख सकते हैं. ओके, उसको आप देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा. वैसे तो मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया, स्टिल पूरा डिटेल में अगर डिस्कस करोगे, सिनोनिम्स वगैरह देख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा. अपने फीडबैक जो भी है रिगार्डिंग दिस सीरीज, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आपके सुझाव, सजेशंस जो भी है, अगर वो मेरे लिए यू कैन से हेल्पफुल रहे तो डेफिनेटली आई विल टेक देम इनटू इम्प्लीमेंटेशन. ओके, so that's it from my side. Thank you everyone for joining and watching. मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ. Till then, keep watching and keep learning.